जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए हैं तो अभी वर्तमान समय में वह रिटेन का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिजल्ट जो कि आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि केवल रिटेन में रिजल्ट देना ही नहीं बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना। देखिए, जितना सीट रहता है उसके 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है। जैसे 21,391 सीट है, इसका 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी आप 21,391 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल जो संख्या होगा वह 1,06,955 होगा। यानी 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं 21,391 सीट के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। यानी अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखना है तो उस 4 कैंडिडेट को आपको हराना होगा। तो आपको कैसे हराइएगा? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वह रिटेन पर नहीं बल्कि फिजिकल के नंबर पर मिलता है। जितना अधिक नंबर अगर फिजिकल में लाते हैं उतना ही आसानी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि फिजिकल मजबूत करना। रिटेन में तो रिजल्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट 50+ स्कोर किए रहेंगे उनका रिटेन में तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा फिजिकल में, क्योंकि वहाँ पर एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट रहेंगे और वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मायने रखता है और उसके साथ ही आपका अधिक से अधिक नंबर भी मायने रखता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारे कैंडिडेट का 4 फीट हाई जंप नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे 4 फीट हाई जंप नहीं हो पा रहे हैं। उसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट को 6.5 मिनट टाइम लग रहा है, किसी का 7 मिनट टाइमिंग लग रहा है 1600 मीटर के लिए। तो आज के सेशन में देखेंगे कि कैसे अपना हाई जंप है जो कि इंक्रीज करना है, उसके साथ ही टाइमिंग को कम कैसे करना है। आपको 1600 मीटर रनिंग करने में अधिक समय लग रहा है, तो अधिक समय को आपको कम में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखना है तो उसके लिए आपको कम से कम हाई जंप है जो कि 4 फीट 4 इंच करना होगा। कम से कम 4 फीट 4 इंच हाई जंप करना होगा। उसके साथ ही आपको रनिंग में कम से कम 30 नंबर लाना होगा। कम से कम, आपको मिनिमम नंबर बता रहे हैं, कम से कम 30 नंबर लाना होगा। और गोला में तो आपको 25 में 25 नंबर लेना होगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आज के सेशन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग कर रहे हैं, कोई 1 मंथ से रनिंग कर रहे हैं, कोई 2 मंथ से रनिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी रनिंग स्टार्ट भी नहीं किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी रनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं तो उनके लिए वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर आपका नाम उसी कैंडिडेट में आएगा जो 4 कैंडिडेट छटेंगे। तो अगर उसमें नाम अगर आपको नहीं देखना है तो बिल्कुल आप फिजिकल के तैयारी में लग जाइए। अगर आपका स्कोर 50+ रिटेन में है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कटअप बहुत ही कम जाएगा। जितना आप लोग उम्मीद रखें उससे भी कटअप बहुत ही कम जाएगा। बहुत सारे चैनल हो गए, यूट्यूब चैनल हो गया, चाहे जो भी डेली हंट या जनसत्ता, जो भी अलग अलग वेबसाइट पर कटअप आता है तो बहुत ही अधिक कटअप बताया जाता है। हम भी देखे हैं, लेकिन बिल्कुल उतना कटअप नहीं जाएगा, कटअप बहुत ही कम जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट का 50+ स्कोर है तो आप लोग जी जान से फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन आपको फिजिकल में ही मिलेगा और आप लोग का आसानी से रिटेन में रिजल्ट होने जा रहा है। तो देखिए, टाइमिंग कैसे कम करना है। तो देखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब कम से कम 8 चक्कर दौड़ने के लिए, कम से कम 8, उससे ज़्यादा रनिंग नहीं करना है। 8 चक्कर से ज़्यादा रनिंग नहीं करना है। अगर आप लोग आप देखिए, वहाँ पर 320 मीटर का ट्रैक मिलेगा। बॉयज़ के लिए 320 मीटर का ट्रैक मिलेगा और गर्ल्स के लिए 333 मीटर का ट्रैक मिलेगा। तो बॉय, अगर आपको 320 मीटर का ट्रैक मिलता है तो अच्छा है, 10 चक्कर 12 चक्कर दौड़िए। अगर 400 मीटर का ट्रैक मिल रहा है तो आप लोग 8 चक्कर 9 चक्कर दौड़िए। उससे ज़्यादा दौड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 8 से 10 चक्कर दौड़िए और ये काम आप लगभग 25 से 1 मंथ, यानी 1 मंथ आपको रेगुलर ये करना है। रेगुलर आपको
ये रनिंग करना है, यानी आपको 8 चक्कर रेगुलर रनिंग करना है। देखिए आप रेगुलर अगर रनिंग करेंगे तो आपका ब्रेथ बन जाएगा, ब्रेथ बन जाएगा। अगर एक बार आपका ब्रेथ बन गया तो आपका ऑटोमेटिक है जो कि टाइम कम लगने लगेगा। देखिए अब उसके बाद से जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे चक्कर को कम करना है, यानी उसके 10 दिन बाद, यानी 1 मंथ कंप्लीट होने के 10 दिन तक आपको 7 चक्कर दौड़ना है, फिर उसके 10 दिन तक 6 चक्कर दौड़ना है, फिर उसके 10 दिन तक आपको 5 चक्कर, यानी लास्ट में आपको 4 चक्कर तक लाकर छोड़ना है। यानी 400 मीटर का ट्रैक है तो लास्ट में आपको लाकर छोड़ना है वो 4 चक्कर तक। 4 चक्कर तक वहां तक आते आते आपको स्टेप पूरा पकड़ लेना है, यानी लंबा स्टेप होना चाहिए। और देखिए आप लोग 8 चक्कर दौड़ते हैं, उसके बाद से स्प्रिंट मारिएगा, एक बार 400 मीटर का स्प्रिंट मारिएगा कि 400 मीटर प्रयास कीजिएगा कि 1 मिनट 15 सेकंड से पहले हम 400 मीटर कंप्लीट कर लें। स्प्रिंट मारिएगा, स्प्रिंट मारिएगा तो आपका स्टेप खुलेगा, और स्टेप खुलेगा तो आप आसानी से स्पीड दौड़ पाइएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे बता रहे हैं ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका रनिंग बेहतरीन हो जाएगा और आप 40 नंबर आसानी से ले पाइएगा। 40 नंबर लाने के लिए आपको 5 मिनट 20 सेकंड से पहले कंप्लीट करना है। 5 मिनट 20 सेकंड से अगर पहले कंप्लीट कर लेते हैं रनिंग तो वहां से आपको 40 नंबर मिल जाएगा। अगर 40 नंबर अगर रनिंग से ले लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने से। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। जब आप 400 यानी आप 4 चक्कर पर जब आ जाइएगा, यानी 1600 मीटर पर, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 चक्कर पूरा स्पीड दौड़ना है, 1 चक्कर स्पीड, और दूसरा और तीसरा चक्कर है जो कि स्टेप पर जाना है, और फिर चौथा चक्कर में पूरा जी जान लगा देना है। जितना आपका ताकत है उतना लगाइए और ऐसा ही प्रैक्टिस कीजिए। हम रनिंग जो करते थे, हम 11,880 पोस्ट में ज्वाइनिंग किए थे, और हम जो रनिंग करते थे वो ज़्यादातर प्रैक्टिस जो करते थे वो 1600 मीटर का ही प्रैक्टिस करते थे, डेली स्पीड दौड़ते थे, उसको हम आदत बना लिए थे। और उसी तरह हमारा जो ब्रेथ है वो ढल चुका था, स्पीड सांस लेने के लिए वो मेरा ब्रेथ ढल चुका था, और उसका बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिला, और फिजिकल में हमको अधिक से अधिक नंबर मिला, जिससे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया और बिहार पुलिस कांस्टेबल में अभी जॉब कर रहे हैं। तो ये तो रनिंग वाला हो गया। हाई जंप के लिए बहुत सारे कैंडिडेट से हाई जंप नहीं हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट से 4 फीट हाई जंप नहीं हो रहा है। और एक और सवाल है कि बहुत सारे कैंडिडेट टाइगर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए केवल टाइगर पर डिपेंड नहीं रहना है, अगर हो सके कि टाइगर जंप है जो कि बैन कर दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग टाइगर के साथ साथ सीजर जंप का प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिए एक बार में तो जंप नहीं होगा 4 फीट, लेकिन आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले 3 फीट लगाइएगा सीजर के लिए, 3 फीट हो गया, उसके बाद से 3 फीट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, यानी ऐसे बढ़ाते जाना है। जितना आप लास्ट जंप कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाना है, 1-1 इंच बढ़ाना है, और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस कर लेना है उसको कि आसानी से उतना जंप कर पाए। यानी ऐसा ही बढ़ाते बढ़ाते आपको 4 फीट तक जाना है, 4 फीट तक ले, यानी 4 फीट तक आप सीजर जब कर ले रहे हैं तो फिर 4 फीट 1 इंच लगाइए, और 4 फीट 1 इंच का लगभग 5 से 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए। फिर 4 फीट 2 इंच लगाइए, फिर उसका भी प्रैक्टिस कीजिए 5 से 10 दिन, फिर 3 इंच लगाइए, फिर 4 इंच लगाइए। ऐसा ही आपको रेगुलर बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार बढ़ा दे। 4 फीट जंप किए उसके बाद 4-4 लगा दिए, और 4-4 जब नहीं आपसे जंप किया जाएगा तो फिर आपका मनोबल डाउन होगा। तो 1-1 इंच थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मनोबल हाई रहेगा। आप जब जंप कर जाइएगा तो आपका मनोबल हाई रहना है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, और ऐसा ही धीरे धीरे करके आपको 4-8 तक आप पहुंच जाइएगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर मेहनत कीजिएगा तो आसानी से 4-8 तक चढ़ जाइएगा। तो रनिंग से अगर आप 40 नंबर ले लिए और हाई जंप से अगर 21 नंबर ले लिए, यानी 4 फीट 8 इंच पानिएगा तो 21 नंबर मिल जाएगा। तो कितना 40 से 21 61 हो गया। और गोला में आपको 20 फीट फेंक दीजिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट 20 फीट फेंक देते हैं, तो 20 फीट फेंक दीजिएगा तो वहां से आपको 25 नंबर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका टोटल 86 नंबर हो जाएगा। फिजिकल में जब 86 नंबर आ जाएगा तो आपका जनरल से रिजल्ट हो जाएगा, और कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसका एक और एडवांटेज है, जितना ज़्यादा आपका फिजिकल में नंबर रहेगा उतना ही आपका आसानी से तो
फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही, उसके साथ ही उसका लाभ आपको मिलेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डालेंगे तो आपको पटना जिला मिल जाएगा। अगर बीएसएपी डाले हैं तो पटना जिला में जो भी बीएसएपी है, यानी बीएसएपी 5 है, बीएसएपी 10 है, तो वहाँ पर मिल जाएगा। और पटना जिला में जब मिलेगा तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा रहता है। और गोला के लिए देखिए, गोला के लिए जो ऐसे फेंक दे रहे हैं तो ठीक है, वो अपना हो गया उसके हाथ के पावर से, लेकिन जिससे 20 फीट नहीं फेंका जा रहा है तो ऐसे चिपका लेना है, गोला को यहाँ पर चिपका लेना है और ऐसे करके और इससे पुश करना है, ऐसे करके इससे पुश करना है, जिससे कि आपका आराम से 20 फीट क्रॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आराम से आपका प्रयास कीजिएगा कि 76 प्लस हम फिजिकल में नंबर ला दें। हमेशा प्रयास रखिएगा, टारगेट रखिएगा अपने मन में कि हम 76 प्लस नंबर ला दें। 76 प्लस नंबर ला दीजिएगा तो आसानी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और किसी प्रकार का अगर सवाल है बिहार पुलिस से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।